जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सब सकुशल मंगल से होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे खतियान में आप लोग देखते होंगे जो उसमें अंश करके रखवा दिया हुआ रहता है। तो किसी आदमी का नाम दिया हुआ रहता है 4 अंश, किसी आदमी का नाम दिया हुआ रहता है 3 अंश, किसी आदमी का नाम दिया रहता है 2 अंश। तो इस तरह का जब अंश रकबा में डाला जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सबका जमीन बराबर नहीं होता है। जितना अंश दिया हुआ है उस हिसाब से उनका जमीन का हिस्सा होता है। तो उस अंश को हम कैसे निकालें ताकि जिस भी रैयत का जमीन है उसको एग्जैक्ट अपने हिस्से का जमीन मिल जाए। अगर मान लीजिए जिस जहां से जिनके नाम से खतियान है और इसी के द्वारा अंश रकबा दिया हुआ है, और वो जिनके नाम से खतियान है यानी खाताधारी अभी जीवित नहीं है, तब उस जमीन का हम बंटवारा कैसे करेंगे, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कुर्सीनामा बंटवारा या वंशावली के आधार पे जमीन का बंटवारा, ये सब कैसे करें, आज हम इसी सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है। अगर आप अमानत का कोर्स जमीन नापी कर रहे हैं तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप रैयत है, आपके पास जमीन है, वैसे नॉलेज के लिए देखें तब तो अब तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉलेज कभी भी खराब नहीं होता है। चाहे नॉलेज जहां से भी हासिल हो, ले लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो नॉलेज है ना वो आपको कहीं ना कहीं पे काम दे ही देगा। इसके लिए जो जानकारी जहां से मिले, अच्छी जानकारी मिले, उसको हासिल कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, जो इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाएगा वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिएगा तो वहां पे 2-3 सोशल मीडिया का लिंक रहता है, तो उस लिंक को भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि अगर किसी कारणवश आपको नोटिफिकेशन ना मिले या आपके सर्च बार में ये वीडियो ना आए, तो यूट्यूब आपके पास सजेस्ट ना करे, तो डायरेक्ट वहां पे भी ये सब वीडियो डाला रहता है, तो वहां से जाके आप वीडियो को देख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम एक आपको समझने के लिए खतियान का नमूना तैयार किए हैं, जिसमें 3 रैयत है। मोहनलाल 4 अंश, सोहनलाल 6 अंश और रामलाल 5 अंश। ठीक है। 2 खेसरा नंबर है, एक 200 है और एक 280 है, और यहाँ पे रकबा है कितना, रकबा 70 डिसमल और एक है 90 डिसमल। ठीक है। तो इस खतियान में सबसे जरूरी बात क्या है, जो देखिए, अब जो मोहनलाल जीवित नहीं है, सोहनलाल जीवित नहीं है, रामलाल जीवित है। तो अब अगर मोहनलाल मान लीजिए जीवित नहीं है तो इनको लड़का है, इनका लड़का बच्चा तो परिवार में कोई ना कोई होगा ही। तो ये सब को हम कैसे निर्धारित करें, कैसे बंटवारा करें, ताकि जो भी जमीन जिनके हिस्सा में जितना जमीन है वो एग्जैक्ट उनको आ सके। ठीक। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। खतियान में आप लोग बहुत सारे खतियान में देखते होंगे जो इस तरह का रहता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, मोहनलाल 4 अंश। तो सबसे पहले शॉर्ट में हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म तैयार कर लेते हैं, जो यहाँ पे लिख लेते हैं मोहनलाल कितना है, 4 अंश। उसके बाद सोहनलाल, सोहनलाल 6 अंश। उसके बाद क्या है, रामलाल 5 अंश, रामलाल 5 अंश। अब देखिए इसमें से ये 2 व्यक्ति जो है ये मर चुके हैं। अब मान लीजिए इनका पेशर अलग अलग है या जो भी है, समझिए, इनका तीनों का जो अलग अलग अंश है, इसका मतलब है तीनों का पेशर अलग अलग होगा। तो सबसे पहले हम एक खेसरा लेते हैं, खेसरा नंबर कौन सा, 200। खेसरा नंबर 200, जिसका रकबा कितना है, 70 डिसमल। ठीक है, 70 डिसमल रकबा है। अब समझ देखिए, जो मोहनलाल है
ये डेट कर चुके हैं, तो इनका 2 लड़का है। तो सबसे पहले हम मोहनलाल का क्या करेंगे, वंशावली बना लेंगे। मोहनलाल का मान लीजिए 2 लड़का है, ठीक है। एक है अनिल और दूसरा है सुनील, ठीक है। यहाँ पे स्वर्गीय लिख दीजिए। अब सोहनलाल का भी वंशावली बना लेते हैं, क्योंकि देखिए वंशावली अगर हम चाहे एक ही में बन सकता था, क्योंकि इसका सबका पेशर अलग अलग होगा। जब ये सबका अंश अलग अलग है, तो कोई चचा होगा, कोई भतीजा होगा, तो पेशर अलग अलग होगा, तो इसको हमको आगे से लेना होगा। अगर वंशावली कैसे बनाया जाता है, इस पे भी आप लोग को अगर प्रॉपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम उस पे भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये स्वर्गीय क्या हो गया, स्वर्गीय सोहनलाल, सोहनलाल। अब इनको मान लीजिए 2 पुत्री हुआ, ठीक है। इनको लड़का नहीं हुआ, 2 पुत्री हुआ, अनीता और सुनीता, ठीक। तो ये वंश इतना बनाना हमको इसके लिए जरूरी हो जाएगा, क्योंकि ये तो अब सोहनलाल रामलाल जी भी थे, तो हमको कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो अब देखिए वीडियो के अंत में भी कुछ हम बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। इसके लिए जो भी वीडियो देखिए पूरा अंत तक देखिए, ताकि जो भी ज्ञान मिले आपको पूरा मिले, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम इसका अंश सबका जोड़ लेंगे। तो इसमें कितना अंश दिया हुआ है, जो भाई देखिए अंश जोड़ेंगे तो टोटल अंश जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 6 4 10 5 15 अंश, ठीक। अभी इस खतियान में जो दिया हुआ है टोटल अंश, जो खतियान में दिया हुआ है, यहाँ पे हम अलग भी लिखे और यहाँ पे भी जोड़ लीजिए। जो मोहनलाल का 4 अंश, सोहनलाल 6 अंश और रामलाल 5 अंश, तो कुल मिला के कितना अंश हो गया, 15 अंश, ठीक है। अब रकबा कितना है, इस चीज को हमको ध्यान रखना है। 200 खेसरा में रकबा है 70 डिसमल। तो एक अंश हमको निकालने के लिए एक अंश बराबर कुल रकबा, कुल रकबा बट्टा कुल अंश। समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अभी तक आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम इतना मेहनत करते हैं ताकि आप लोग एक लाइक कर दीजिए। अगर और उससे भी ज्यादा अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। बहुत दोस्तों, बहुत सारे लोग समझते होंगे जो वीडियो लंबा है इसको देख के क्या फायदा होगा, या ये तो हम जानते हैं। लेकिन क्या होता है ना, उसी वीडियो में कोई ना कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जो आप लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो लंबा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हम इससे हमको कोई मतलब ही नहीं रखता। हमको सिर्फ इतना ही मतलब रहता है, जो जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं उस टॉपिक पे आपको कोई दोबारा वीडियो कभी देखना ना पड़े। एक ही बार में पूरा आप उस वीडियो उस टॉपिक का मास्टर बन जाए। तो कुल रकबा बट्टा कुल अंश, एक अंश बराबर क्या हो गया, कुल रकबा बट्टा कुल अंश। तो अब इस खेसरा का 200 खेसरा का हम निकालना है, तो 200 खेसरा कुल रकबा कितना है, 70 डिसमल। और कुल अंश हम कितना जोड़े हैं, 6 4 10 5 15, ठीक। तो अब 70 में 15 से हम भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, एक अंश निकल जाएगा। देखिए अमानत नियम से ज्यादा, तरीका से ज्यादा ना और नॉलेज पे चलता है। आप लोग जितना अपना ध्यान लगाइएगा, जितना इसके बारे में सोचिएगा, जो भाई ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो बहुत कुछ आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो एक अंश बराबर इसको भाग दिए तो हो गया 4.66 डिसमल, ठीक है। गुने 15। तो जितना भी जो भी टॉपिक मिले वीडियो को पूरा देखिए। चाहे मेरा ही वीडियो नहीं, कोई भी वीडियो आप देखते हैं तो उसको वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको ज्ञान हासिल हो सके। बहुत लोगों का पहले, अब तो नहीं कमेंट आ रहा है, पहले कमेंट आ रहा था जो आप अपना व्यूज बढ़ाने के लिए, कमेंट पाने के लिए कुछ भी करते हैं। तो भाई साहब एक बात आप लोग भी सोच के देखिए, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे कितना व्यूज आता है उससे हमको कितना पैसा मिलता होगा, अंदाजा तो आप लोग को लग जाता ही होगा। अब देखिए अगर हम सिर्फ 2 घंटा एक वीडियो अपलोड करने में 2 घंटा 2.5 घंटा लगता है, और नापी का फीस जो है वो आप लोग तो जानते ही होंगे जो भी कितना है। और हम अगर चाहें
तो 3 शिफ्ट भी काम करे तो भी हमारे पास काम का कमी नहीं होगा। वैसे 2 शिफ्ट तो हम रोज ही करते हैं, जो सुबह 6 से 11, फिर 12 से लेके 5 बजे 6 बजे तक। अगर उसके बाद भी हम चाहें तो अभी का जिस टाइम है तो हम 6 बजे से लेके 12 बजे तक का एक शिफ्ट और खींच सकते हैं। जिस उतना देर में ही एक वीडियो अपलोड होता है, तो समझिए उस वहां जब हम काम करेंगे तो एक दिन का फीस मिलेगा, नाइट का फीस अलग से मिलेगा। और यहाँ पे कितना मिलता है तो आप जानते हैं। तो इस यूट्यूब से हमारा पैसा कमाने का कोई टेंशन नहीं है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जो चीज हमको मालूम है वो आपको भी मालूम हो जाए। ठीक है, चाहे आप ये अमानत लाइन से जुड़े हैं तो भी, या अगर रैयत है, जनरल आदमी है तो भी। तो एक अंश बराबर निकल गया इतना। अब चूंकि हमको पहले मोहनलाल का निकालना है, तो देखिए मोहनलाल का कितना है, 4 अंश। मोहनलाल का 4 अंश है, तो एक अंश बराबर हमारा निकला है 4.666 डिसमल। थोड़ा दशमलव में है तो एक आध करमा का फर्क आएगा ही। तो 4.666 गुने 4 बराबर कितना हो गया, 18.664 डिसमल। ये किनका हो गया, मोहनलाल का। मोहनलाल को कितना अंश था, 4 अंश। पहले हम इसमें सबका अंश निकाल लेते हैं, जो कितना कितना अंश हो रहा है। फिर देखिए अब सोहनलाल का कितना है, सोहनलाल का आपको 6 अंश है, तो 6 गुने 4.666 कर दीजिए। एक अंश निकालना काफी है, ठीक है। तो 4.666 गुने 6 बराबर इनका हो गया 27.996 डिसमल। 27.996 डिसमल। अब रामलाल का कितना है, तो रामलाल का हो गया 5 अंश। तो 5 गुने 4.666, तब इसको हम लोग 5 से गुना कर देते हैं, यानी 23.33। इतना करके तीनों जो रैयत है उनको हिस्सा मिला। ठीक, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब देखिए हम जमीन बांटे हैं कितना, 70 डिसमल को। तब ये सब को हम जोड़ के देख लेते हैं, जो हमारा जमीन कितना हो रहा है, 18.664 प्लस 27.996 प्लस 23.33, यानी 69.99, यानी 70 डिसमल हमारा जमीन पूरा हो गया। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर है। अब मोहनलाल का भी अंश निकल गया, और सोहनलाल का भी निकल गया, और रामलाल का भी एक खेसरा में कितना अंश है इनको मिल गया। तो अब जो कि देखिए मोहनलाल का कितना, ये तो बेचारा मर चुके हैं। अब इनका 2 लड़का है, अनिल और सुनील। ठीक है, तो अनिल और सुनील 2 लड़का है, तो इनका कुल जमीन कितना है, 18 दशमलव, यानी उस वंशावली को हम यहाँ पे ले लेते हैं ताकि आप लोग को समझने के लिए। तो मोहनलाल, स्वर्गीय मोहनलाल ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग वंशावली या कुर्सीनामा। इस पे जब जमीन को आप तोड़िएगा तो बहुत कुछ आपको आसानी से क्लियर आ जाएगा। ठीक है, तो मोहनलाल का कुल जमीन कितना है, यहाँ पे 18.664 डिसमल है ना। ठीक, अब देखिए इनका 2 लड़का है, तो इस जमीन को हम नॉर्मली सीधा सीधी क्या करेंगे, जो हम 2 पार्ट में बांट देंगे। तो 18.664 भागा 2, यानी एक भाई का हिस्सा पड़ा 9.332 डिसमल। इनको भी हुआ 9.332 डिसमल। इसी तरह से सोहनलाल का कितना, 2 लड़की अनीता और सुनीता, तो इसको भी हम इस पार्ट पे बैठा देंगे, ताकि जिनका भी हो, जिनका जितना हो उतना मिल जाए। अगर मान लीजिए इनका 2 नहीं 3 लड़का होगा, तो भी हम इस हिसाब से जितना में होगा उतना भाग में निकाल देंगे। 4 होगा तो भी हम निकाल देंगे। जितना लड़का जितना, यानी उसके बाद उनके मरने के बाद उनका जितना उत्तराधिकार है उतने पार्ट से हमको भाग दे देना है। क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां तक तो हो गया। मान लीजिए इसी तरह से आप लोग अगर 90 डिसमल है तो इसको भी पार्ट निकालना चाहिएगा, तो यहाँ पे 90 में 15 अंश हुआ है, तो 15 से भाग दे दीजिएगा, तो एक अंश बराबर हो जाएगा 6 डिसमल। एक अंश बराबर कितना हो जाएगा,
90 में 15 से भाग दीजिएगा 6 डिसमल। तो मोहनलाल का कितना हो जाएगा इस खेसरा का 280 का, ये उनका हो जाएगा 24 डिसमल, ये है 6 तो 6 अंश 36 डिसमल, और रामलाल का 5 है तो ये हो जाएगा 30 डिसमल। अब तीनों को जोड़ के देखिएगा तो ये भी 90 डिसमल हो जाएगा। ठीक, यहां तक तो क्लियर है। अब एक चीज हम आपको बताते हैं, सेकंड खेसरा लेते हैं। जैसे मान लीजिए मोहनलाल को यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा 24 डिसमल हुआ, उसके बाद सोहनलाल को 35 डिसमल हुआ, और उसके बाद रामलाल को 36 डिसमल हुआ, 36 डिसमल। इस हम दो खेसरा का बात कर रहे हैं। अगर प्लॉट पे आ जाए तो उसको हम लोग ऑन, जैसे मान लीजिए अभी सर्वे का टाइम चल रहा है ना, तो फील्ड पे जगह पे ही कैसे फील्ड बुक बना के बांट लेते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, जो हम लोग घर बैठे ही कैसे जमीन को बंटवारा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये एक खेसरा है, ये एक प्लॉट है, इस तरह के नक्शा पे प्लॉट है। ठीक, अब इसका ही खेसरा नंबर है 280 और जिसका रकबा है 90 डिसमल, और खतियान में इस तरह का पार्ट दिया हुआ। तो सबसे पहले हम रैयत से पूछ लेंगे जो है आपका जमीन का बंटवारा किस तरह है। जगह पे जाके अगर हम नहीं देख रहे हैं, अगर जमीन पे नहीं जा रहे हैं, हम घर पे ही बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले हम रैयत से ही पूछ लेंगे जो आपका जमीन का बंटवारा किस तरह है। तो बोलेगा कोई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी तरह से बोलेगा। तो मान लीजिए कोई आपको बोला 3 पार्ट में बटा हुआ है, तीनों हिस्सेदार है, तो एक है पूरब, एक है पश्चिम, एक है बीच में। तो सीधा आप इसको 3 लाइन में बांट दीजिए इस तरह से। थोड़ा छोटा बड़ा है, उसके हिसाब से जब आप लोग फील्ड बुक बनाइएगा तो उसके हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। तो हम इतना जानते हैं, जो ऊपर वाला भाग हो गया उत्तर, नीचे वाला भाग हो गया दक्षिण, बाया दाया तरफ हो गया पूरब, और बाया तरफ हो गया पश्चिम। ठीक, ये हम लोग अगर जब बनाते हैं पेपर, तो ये पेपर का एक सिंबल होता है। ठीक है, जो नक्शा पे भी देखते होंगे तो नक्शा का ऊपर वाला भाग होता है उत्तर, नीचे वाला भाग होता है दक्षिण। ये नक्शा पे भी नॉर्थ लाइन से दर्शाया रहता है। तो अब इसमें हमको क्या करना है, ये 3 तरह का जो नजरी मैप बना लिया। अब पूछना है जो है इसमें मोहनलाल का हिस्सा किधर है। तो मोहनलाल का हिस्सा बोलेगा, मान लीजिए उन्होंने बोला पूरब में है, बीच में है, या कहीं भी हो, मान लीजिए पूरब में है। तो अब मोहनलाल तो है नहीं, उनका जमीन भी 2 पार्ट में बंटवारा है ना, उनका 2 लड़का अनिल सुनील। तो अब अनिल सुनील का जो बंटवारा है, या अगर हो गया है या नहीं हुआ है, तो उनसे पूछ लीजिए यहीं पे जो आपको कैसे बांटना है। इस प्लॉट की स्थिति से आप उनको अवगत करवा दीजिए। तो देखिए प्लॉट को अगर ठीक जिस तरह से पहले बांटा हुआ है उसी तरह से तोड़िएगा तो प्लॉट का चौड़ाई कम हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा। जो आपको जिस ढंग से अच्छा लगे, जिसमें प्लॉट बन जाए, क्योंकि अमीन का काम होता है प्लॉट बनाना, प्लॉट का तोड़ना नहीं। हालांकि बंटवारा का अंतिम डिसीजन तो रैयत का है, उनको जैसे करना होगा वैसे करेगा। ठीक है, तो इनको बोलेंगे जो इनको टोन दीजिए, यानी इस तरह से बना दीजिए जो प्लॉट आगे पीछे 9 प्लॉट जोतने उतने में कामयाब हो। इसको हम क्या करेंगे, या उन्हीं लोग के हिसाब से एक उत्तर और एक दक्षिण कर देंगे। तो मान लीजिए उत्तर किनका हिस्सा हो गया, अनिल का, तो यहाँ पे लिख लेंगे अनिल। और दक्षिण किनका हिस्सा हुआ, सुनील का, तो यहाँ पे नाम लिख देंगे सुनील। ठीक है, अब इनका जो इसमें हिस्सा हुआ था मोहनलाल का कितना, 24 डिसमल हिस्सा हुआ था। तो 24 डिसमल को हम इनका 2 भाई है, 2 लड़का है ना मोहनलाल का, तो 2 पार्ट में बटेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनका हो जाएगा 12 डिसमल, और इनका भी हो जाएगा 12 डिसमल। ठीक, अब बीच में मान लीजिए बीच वाला जमीन है रामलाल का, तो भाई इन्होंने ये तो जीवित है, इनका जमीन बंटवारा होगा नहीं, तो ये हो गया रामलाल का। रामलाल का कितना हिस्सा मिला, 36 डिसमल, तो यहाँ पे 36 डिसमल लिख दिए। और फिर उसके बाद किसका है, सोहनलाल का। मान लीजिए सबसे पश्चिम है सोहनलाल का हिस्सा, तो सोहनलाल का भी जमीन 2 पार्ट में होगा। तो ये भी अगर चिरवा पट्टी करेंगे तो टोन दीजिए, नहीं तो जैसे करेंगे वैसे करके बोल लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए अनीता का हिस्सा हुआ तो हो गया अनीता, और यहाँ पे सुनीता का हिस्सा हो गया तो लिख दीजिए सुनीता।
ठीक है। अब रामलाल को कितना यहाँ पे मिला है, 36 डिसमल। तो इनका भी जमीन दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो कितना हो जाएगा, 36 का आधा 18 डिसमल, और ये भी हो जाएगा 18 डिसमल। अगर मान लीजिए इनको 3 लड़की रहता तब 3 पार्ट में बढ़ता तो 6-6 डिसमल करके हो जाता। अब देखिए सवाल ये है, जो इतना तो हो गया, अब इसी के आधार पे हम लोग रैयत को नहीं परेशान करते हुए डायरेक्ट पहले उनको हम पूरा प्लॉट का ही चौहद्दी एक ही बार में पूछ लेंगे, और उसके बाद हम अपना चौहद्दी खुद बना के लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इनका उत्तर पूछेंगे, जो प्लॉट के आपके उत्तर में कौन है, तो बोल ये लिखा है मान लीजिए श्याम, पूरब लिखा है आनंद, उसके बाद दक्षिण लिखा है रामकांत, जो भी हो इस तरह से लिख दीजिएगा। अब मान लीजिए पश्चिम, इधर पश्चिम है तो पश्चिम क्या लिखा है, कुछ भी नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पश्चिम मान लीजिए सीधा राम सिंह है तो राम सिंह लिख दिए। अब मान लीजिए इसमें हमको अगर सुनील का चौहद्दी निकालना है, जो इस प्लॉट में सुनील का चौहद्दी किस तरह से निकालें जो इनका एग्जैक्ट वहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सुनील का चौहद्दी लिखेंगे, सुनील का चौहद्दी, अगर मान लीजिए इसका हमको पूरा बंटवारा लीगल शेड्यूल लिखना है, तो सबसे पहले क्या देंगे, नया खाता नंबर ऊपर में लिखना है, उसके बाद नया खेसरा नंबर लिखना है, उसके बाद पुराना खेसरा नंबर, जहां पे 2 सर्वे होगा पुराना खेसरा नंबर है तो पुराना खेसरा भी अनिवार्य रूप से लिखना है। ठीक है, उसके बाद रकबा लिखना है, कितना डिसमल हो गया, और उसके बाद चौहद्दी। देखिए हम सुनील का चौहद्दी लिख रहे हैं, तो अब यहाँ पे ऊपर वाला भाग उत्तर है, तो सुनील का उत्तर कौन हो जाएगा, उनका अपना ही भाई हो जाएगा अनिल, क्योंकि इनके उत्तर तो ठीक अनिल का ही जमीन है ना। और दक्षिण में किनका हो जाएगा, दक्षिण हम रामकांत लिखे हैं तो दक्षिण में हो जाएगा रामकांत। उसके बाद ठीक इसका पूरब, तो इनका पूरब लिखना है, तो पूरब है आनंद, तो पूरब में लिख देंगे आनंद। और इनका पश्चिम, तो पश्चिम में कौन है, तो रामलाल, तो यहाँ पे हम रामलाल लिख दिए। ठीक है, ठीक इसके विपरीत अगर हमको अनिल का बनाना है, तो अनिल का उत्तर क्या हो जाएगा, श्याम हो जाएगा, दक्षिण में इनका अपना ही भाई सुनील हो जाएगा, पूरब आनंद होगा, पश्चिम रामलाल होगा। तो इस तरह से अगर हम नजरी मैप बना के प्लॉट का बंटवारा करें जगह पे ही, तो घर बैठे हम कर सकते हैं। और ये एक बहुत काम का पेपर भी होता है। हम लोग जब शेड्यूल बनाते हैं तो नक्शा तो खतियान तो 90 डिसमल है ही, लेकिन क्या होता है उससे पहले नक्शा भी चेक करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है जो खतियान कम और नक्शा ज्यादा रहता है। ठीक है, और यहीं पे मान लीजिए कोई जमीन इनका, एक जमीन मान लीजिए अनिल बिक्री कर दी है, तो यहाँ पे लिख देंगे बिक्री, और जिनके हाथों से जमीन बेचा उनका नाम लिख देंगे, तो उत्तर में जिनके हाथों ये बेचा है उनका नाम आ जाएगा। और ये भविष्य के लिए जो इनका जो कॉपी, जो जिस नोटबुक पे आप उसको बना के देंगे, उनका भी एक रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों हम इस तरह से बंटवारा का काम करते हैं, जो भी करते हैं हम आपको पूरा एक्सपीरियंस के साथ वीडियो कहाँ था और कहाँ पे लेके आ गए। तो इसके लिए हम बोलते रहते हैं, जो भी इस वीडियो में, जो भी खास करके हमारे चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाता है उसको पूरा देखिए, गौर से देखिए, समझिए, जहाँ पे समझने में दिक्कत हो वहां से वीडियो को रिवर्स कीजिए और फिर से जाके देख लीजिए। मेहनत से, अगर आप फील्ड में भी काम करते हैं ना, तो मेहनत से कभी डरिए मत, क्योंकि एक कहावत भी आप लोग सुने होंगे, जो मेहनत एक ऐसा कुंजी है जिससे तकदीर का ताला खोला जा सकता है। अगर आप फील्ड पे काम कर रहे हैं, मेहनत नहीं कीजिएगा, पार्टी को जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक पार्टी को जो भी रैयत होगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, और जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपका नाम नहीं होगा। ठीक है, जब तक उनको, अगर उनको आप सब कुछ समझा दिए, अगर वो आपसे प्रभावित हो गए, तो क्या करेंगे, जो दूसरे आदमी के पास भी बोलेंगे, तो भी आपको टच करेगा काम करने के लिए। इसके लिए अगर आप फील्ड में कोई भी काम कर रहे हैं, छोटा से छोटा काम, तो धड़फड़ में मत कीजिए, आराम आराम से कीजिए, ताकि उस जगह से आपको दोबारा कोई क्लेम ना आए। तो दोस्तों बहुत हो गया, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, तो आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप और भी कोई टॉपिक पे आपको दिक्कत है तो उसका भी कमेंट कीजिएगा, हम उस पर कोशिश करेंगे जो आपका हम वीडियो बना दें और हेल्प कर सकें। और एक भी बात ये हो जाता है, जब कमेंट बढ़ता है तो थोड़ा एक आध दोस्तों का हम कमेंट भूल जाते हैं, तो प्लीज उसको रिपीट कीजिएगा ताकि हमको याद आ सके। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।
चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।